जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का मैराथन क्लास 1। और आप लोग मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आने की गारंटी है। तो आप लोग जो एक बार सारे क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके मोस्ट वीवीआई यानी जो बार बार एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं। तो आप लोग एक बार ध्यान से क्लास को जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बलशेविक क्रांति कब हुई थी। बलशेविक क्रांति जो है कब हुई थी, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या फिर जुलाई 1917। आप लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या करा, नवंबर 1917। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर 1917। नवंबर 1917 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बलशेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 में। एक का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन में है पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो वो थे पुर्तगाली। 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आप लोग पहले बताइए कि असहयोग आंदोलन हुआ था कब, 1920 में। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सितंबर 1920 कलकत्ता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ए नंबर, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। 3 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन किया और कब किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1925 में केबी हेडगेवार। ऑप्शन नंबर बी 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर में। देखिए क्या करा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1918। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में जो है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क यानी जो मताधिकार वोट देने का अधिकार है वो मिला था। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। तो कौन सा सामाजिक वर्ग जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के 7 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर में। क्या करा है 8 में, देखिए आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो वहाँ पर आप लोग कौन हुआ था, यूरोप में साम्यवादी शासन प्रणाली। 8 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो यह था अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर सी 9 का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा मुद्रा ईश्वर के द्वारा दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो मुद्रा ईश्वर के द्वारा दी गई महानतम देन तथा सबसे बड़ा तोहफा है, यह किसने कहा था। तो यह कहा था मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी नंबर जो है 10 का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है ये आपका कहाँ पर प्रचलित है, किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि सबसे अधिक प्रचलित है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर। देखिए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। मानव के शरीर में जल की प्रतिशत कितना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65%। मानव के शरीर में जो 65% किसकी मात्रा होती है, जल की। सी नंबर ऑप्शन 12 का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वन को जो है टोटल 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। ये तीनों राइट आंसर इसका हो जाएगा 13 प्रश्न का। 14 प्रश्न क्या करा, एक NGO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। देखिए 600 करोड़ हेक्टेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14 का करेक्ट हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में टोटल मैग्नीज कितना प्रयोग होता है? 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी 15 का सही आंसर होने वाला है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? इनमें से कौन जो कोयले का सबसे अच्छे किस्म का कोयला बनाता है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रा। और सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। ऑप्शन नंबर बी सबसे घटिया हो जाएगा। और सबसे अच्छा कोयला कौन है? ए नंबर यानी एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन सा उद्योग है? तो चीनी उद्योग होगा, क्या हो जाएगा? उपभोक्ता उद्योग। 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं 18 नंबर में। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1986 में। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर में क्या करा? पाइराइट। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट आपका हो जाएगा धात्विक खनिज। ए नंबर ऑप्शन 19 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न सर दूसरा ही 20 नंबर प्रश्न। 20 में क्या करा है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो बिहार की नगरीय आबादी हो जाएगा आपका 10.5%। सी नंबर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इनमें कौन जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो आप लोग यहाँ पर देखिए जेड गुड्डी, ये जो है रंग भेद के विरोधी नहीं किए थे। बाकी ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये भी है, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, ये सभी जो आपके क्या है रंग भेद को विरोध करने वाले हैं। जबकि जेड गुड्डी जो है रंग भेद के विरोध नहीं किए थे। डी नंबर ऑप्शन किसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होता है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। 22 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को हम बढ़ते हैं। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? इनमें कौन जो है संघ सरकार का उदाहरण है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए अमेरिका। अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक में। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है किसे? तो पेड़ बचाने से यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ा था? तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ा था? तो ग्रेट ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों का नींव पड़ा था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, गठबंधन सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहता है? तो गठबंधन सरकार बनाने की संभावना रहता है बहुदलीय व्यवस्था में। सी नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल इनमें से कौन नहीं है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए लोक जनशक्ति पार्टी, ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय दल नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में मिश्रित व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए भारत। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। सी नंबर ऑप्शन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हो जाएगा। 31 का ए नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं हम लोग? तुर्की को। ए नंबर ऑप्शन 32 का राइट आंसर हो जाएगा। 22 का 32 का। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर आप लोग नंबरिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी नंबर। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया है? ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी यानी ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। ग नंबर यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में, सॉरी 1919 में। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर। 1919 में हुआ था, 1919। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना का गोलघर क्यों बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज रखने के लिए, सी नंबर ऑप्शन 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शायद ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसको साइड कीजिए। निम्नलिखित में किससे लोकतंत्र का प्राण मानता है? लोकतंत्र का प्राण हम लोग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा राजनीतिक दल, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वें प्रश्न का। तो चलिए आज के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।